जो प्रभु के शरणागत हो जाता है ना, भगवान इसी प्रकार अपनी कृपा की छाया उसके ऊपर कर देते हैं और वो बच जाता है। हम भी प्रभु के शरण में रहे, प्रभु की वो छत्र छाया हम सब पर भी बनी रहेगी। होता क्या है, जब हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते हैं तब अंत में हम भगवान के पास जाते हैं। उससे पहले हम खुद मेहनत करते हैं, खुद पूरी अपनी विवेक बुद्धि से कार्य करते हैं। अरे मनुष्य की कितनी बुद्धि होती है, पहले हम अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। जब स्वयं से कार्य सिद्ध नहीं होता है तो अपने रिश्ते नातेदारों को खोजते कि भैया तुम सहायता करो, और जब वहां से भी सहायता नहीं मिलती है, जब सब जगह से हाथ खाली हो जाते हैं कि अब तो हम असहाय हो गए, ना खुद से कार्य हो रहा है ना हमारे परिजनों से हमारी सहायता हो रही है, तब जब सब जगह से दरवाजे बंद मिलते हैं तब हम परमात्मा के पास जाते कि प्रभु अब आप कृपा करो। हम अंत में परमात्मा के पास जाते हैं और स्मरण रहे हमारी अंतिम उम्मीद नहीं होना चाहिए परमात्मा, हमारा प्रथम विश्वास होना चाहिए परमात्मा। कि जब कहीं से कार्य नहीं बना तो परमात्मा के पास चलो, नहीं, हमारा प्रथम विश्वास होना चाहिए परमात्मा से कि हे प्रभु मैं क्यों किसी के द्वारे जाऊं, मैं क्यों किसी को पुकारूं, आप है ना। और फिर बस प्रभु की शरण में जाइए, अपनी बात निवेदित कीजिए, विश्वास पूर्वक बात निवेदित कीजिए, देखिए जरूर ही पूर्ण होगी। विश्वास होना चाहिए। आप देखिए सारी बात विश्वास की ही तो है, जहां विश्वास है वही तो परमात्मा है। आप देखो बहुत से लोग हैं, अन्य संप्रदाय के लोग, वो मूर्ति पूजा को बुत परस्ती समझते हैं, और हमारे यहाँ पाषाण के शिवलिंग भी हो तो हमारी श्रद्धा उनमें से परमात्मा को प्रकट कर देती है। आपने देखा होगा औरंगजेब आया भारत में, उसने हमारे कई विग्रहों को तोड़ा। हमारे कितने शिव मंदिर, पुरातन समय में तो अधिकतर भगवान शिव की ही पूजा होती थी। भगवान राम के समय से, भगवान कृष्ण के समय से, सतयुग से और अनंत समय से, अनादि काल से भगवान शिव की ही प्रथम पूजा होती थी। वैसे तो प्रत्येक सनातनी के लिए 5 देवताओं का पूजन है। भगवान गणेश जी का, शक्ति देवी का पूजन, सूर्य का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन और भगवान शिव का पूजन। इन 5 देवताओं की उपासना सनातन धर्म में बताई गई है, जिसे पंचदेव उपासना कहा जाता है। लेकिन जो विशेष रूप से जिस देवता को मानते हैं वो उस संप्रदाय के कहलाते हैं। जैसे जो देवी को अधिक पूजक है विशेष रूप से, वैसे मानते तो सभी देवी देवता को है, लेकिन विशेष रूप से जिनकी आराधना करते हैं वो उस संप्रदाय का कहलाता है। जैसे जो देवी को अधिक मानता है उसे शाक्त कहते हैं, शाक्त संप्रदाय का होता है। और जो भगवान गणेश जी को विशेष रूप से मानता है उसे गणपत्य कहते हैं। जो भगवान सूर्य को विशेष रूप से मानता है, उनकी आराधना करता है, उसे शौर्य कहा जाता है। और जो भगवान विष्णु को विशेष रूप से मानता है उसे वैष्णव कहा जाता है। अब भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, जैसे कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, तो आपने देखा होगा रामानंदी लोग तिलक लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का तिलक लगाते हैं। तो उस प्रकार से भी यहाँ विभाजित हुआ है। और जो भगवान शिव को विशेष रूप से मानते हैं उन्हें शैव कहते हैं, और विशेष रूप से शैव सन्यासी होते हैं, जिन्हें हम भगवान शंकर को विशेष रूप से पूजन करते हैं, सन्यासियों के आराध्य देवता होते हैं। तो हम लोग विशेष रूप से भगवान शिव को मानते हैं, तो सन्यासी शैव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 5 देवताओं की विशेष रूप से उपासना होती है।